Hey everyone, welcome back to this channel Wits, and in this video we are going to talk about the poem Ode to the West Wind that is written by P.B. Shelley. Ode to the West Wind एक लॉन्ग पोएम है जिसके अंदर 5 कैंटोज हैं। हर एक कैंटो के अंदर 14 लाइन्स हैं। तो सारे 5 कैंटोज एक वीडियो में पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको छोटे छोटे ब्रेक्स में सारे कैंटोज अलग से पढ़ाऊंगी। पोइट के बारे में इंट्रोडक्शन, पोएम के बारे में इंट्रोडक्शन एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, उन सब के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियोस देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट कैंटो। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven, like ghosts from an enchanted flame, yellow and black and pale and hectic red, pestilence-stricken multitudes. O thou who chariots to their dark wintry bed, the winged seats where they lie cold and low, each like a corpse within its grave, until thine azure sister of the spring shall blow her clarion over the dreaming earth and fill driving sweet birds like frogs to feed in air, with living hues and odors, plain and hill. Wild spirit, which art moving everywhere, destroyer and preserver, here, oh here. तो सबसे पहले वाले कैंटो के अंदर हम देखेंगे कि जो वेस्ट विंड है उसका इफेक्ट अर्थ के ऊपर क्या होता है, और उससे भी पहले हमें देखना होगा कि वेस्ट विंड क्या होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्योग्राफिकली हमें पढ़ना पड़ेगा। ज्योग्राफिकली हम देखेंगे कि एक्चुअली वेस्ट विंड है क्या। हमारी अर्थ के ऊपर प्लानिटरी विंड्स होती हैं बहुत सारी, जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है वेस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड देयर आर सो मैनी। तो आप सबसे पहले देखोगे कि ये अर्थ दिया हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल है, इस तरफ ईस्ट डायरेक्शन है और इस तरफ वेस्ट पोल है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो वेस्टर्लीज है ये वेस्ट डायरेक्शन से, अर्थ के वेस्टर्न डायरेक्शन से, यानी कि अर्थ का जो पश्चिमी भाग है वहाँ से ये ट्रेवल करती है और ये ईस्ट की तरफ जाती है। ओके, ये जो विंड होता है इसकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, बहुत हाई स्पीड से ये विंड चलती है। जैसा कि इस पोएम के अंदर बीच में मेडिटेरेनियन सी के बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में है। अटलांटिक ओशन के बारे में भी बोला गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा जोग्राफिकली अपने माइंड में रखना है। और एक और चीज़ बोला गया है वो है ईस्टर्लीज। तो जिस तरह से वेस्टर्लीज वेस्ट डायरेक्शन से मूव करती है, उसी तरह से जब वेस्टर्लीज ओवर हो जाती है तब ईस्टर्लीज यानी कि ईस्ट विंड्स रिट्रीट मॉनसून की तरह लौट कर आती है और वापस इस डायरेक्शन में जाती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेस्टर्लीज की और ईस्टर्लीज की। यदि हम इंडिया के प्रोस्पेक्टस में देखें तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो विंटर्स में बारिश होती है जिसको हम मावट कहते हैं, वो मावट बेसिकली जिसे आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, वो इस वेस्टर्लीज की वजह से होता है। ये वेस्टर्लीज जो यहाँ ब्लो करती है वो हमारे यहाँ पर मावट लेके आती है। और जो साउथ इंडिया में यानी कि नवंबर दिसंबर में जो बारिश होती है वो बेसिकली ईस्टर्लीज की वजह से होती है। तो ये तो था, थोड़ा सा आपको इससे कनेक्ट करने की कोशिश की है मैंने, पर आपको मेनली समझना है यहाँ पे वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज यानी कि वेस्ट विंड एंड ईस्ट विंड्स। अब हम देखते हैं complete explanation of this first canto. O wild west wind, wild in the sense is strong, powerful, superior. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, बेसिकली ये पोएम ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि यहाँ पर पोएट जो है वो खुद ये पोएम लिख रहे हैं और वो इस पोएम में अपने आप को, बाद में आप देखोगे कि इस विंड से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लाइक इट इज समवेयर ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है विंड को, वेस्ट विंड को। और कैसा बताया गया है उसको, वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब आप जंगली मत समझना, यहाँ पे वाइल्ड का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। और जब कभी किसी पोएम के अंदर किसी को एड्रेस किया जाता है तो उसे हम एपोस्ट्रॉफी कहते हैं एज अ फिगर ऑफ स्पीच। अलिट्रेशन है यहाँ पर वाइल्ड वेस्ट विंड, repetition of consonant sound at the beginning, okay, that is called alliteration. Thou यानी कि तुम्हारी, किसकी, वेस्ट विंड की। Thou breathe of autumn's being, तुम्हारी ब्रीथ यानी कि जब वेस्ट विंड होती है, यानी जब वो उसकी प्रेजेंस है ना, उसकी प्रेजेंस या उसका होना इज अबाउट ऑटम। ऑटम एक सीजन है जो कि वेस्ट विंड जब आती है तब ऑटम आता है।
ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं पतझड़। ओके, तो जब वेस्ट विंड आती है तो अपने साथ में ऑटम लेके आती है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, दाउ मीन्स वेस्ट विंड, तुम्हारी जिसकी अनसीन प्रेजेंस से, ऐसी प्रेजेंस जो कि देखी ना जा सके, है ना, अनसीन, अनदेखी प्रेजेंस, अनदेखी उपस्थिति, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी इनटू द सेम फ्रेज, है ना, एक ही चीज में जब कॉन्ट्रडिक्शन हो, जस्ट अपोजिट थिंग्स होती है तो हम उसको ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अनसीन प्रेजेंस, द लीव्स डेड आर ड्रिवन, तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस से, यानी कि जब तुम आती हो दिखाई नहीं देती हो, लेकिन तुम्हारी अनसीन प्रेजेंस से जो डेड लीव्स हैं, यानी कि जो मृत पत्तियां हैं, जो खराब डिकेड लीव्स हैं, है ना, जो पत्तियां पुरानी हो गई है, खराब हो गई है, उनको तुम क्या करती हो, उड़ा ले जाती हो। आर ड्रिवन लाइक गोज फ्रॉम एन एन्चेंटर, जिस तरह से एक मैजिशियन जो है वो अपनी चैंटिंग से, अपनी मंत्रों से एक भूत को, एक घोस्ट को भगा देता है, सेम उसी तरह तुम वेस्ट विंड इन डेड लीव्स को भगा देती हो जब तुम आती हो ऑटम में। ओके, येलो, ब्लैक, पेल एंड हेक्टिक रेड, यहाँ पर कलर्स दिए हुए हैं। येलो मतलब पीला, ब्लैक, ब्लैक काली पत्तियां, पेल, पेल भी काइंड ऑफ येलो बट डल येलो, जिसको कि आप ब्राउनिश और समवेयर लाइक दिस, एंड हेक्टिक रेड यानी कि डार्क रेड, लाल कलर की, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की ये जो पत्तियां हैं। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, जिस तरह से पेस्टिलेंस होती है महामारी, एपिडेमिक, आप इससे कोविड को यूज कर सकते हो। पेस्टिलेंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड, जो महामारी होती है वो मल्टीट्यूड यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या कर देती है, मार देती है। ठीक है, उसी तरह से जो वेस्ट विंड है वो अपने साथ इन डेड लीव्स को लेके चली जाती है या खत्म कर देती है। ओ दाउ हु शैरियट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड, और फिर तुम क्या करती हो, शैरियट्स यानी कि ले जाती हो, कैरी करती हो अपने साथ में, टू देयर डार्क विंट्री बेड, उनके डार्क विंट्री बेड में। डार्क विंट्री बेड का मतलब है यहाँ पर क्यारियों से हैं बेसिकली, तो उन क्यारियों में जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स को यहाँ पर लेके इन विंट्री बेड में लाके रख देती है। तो वेस्ट विंड जो है वो इनको द विंग सीड्स को, विंग सीड्स क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बेसिकली आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के सीड्स आपने देखे होंगे जो कि हवा के साथ उड़ते हैं, है ना, ये इस तरह से, इसको आप विंग सीड्स कहोगे, जिसमें कि पंख लगे हुए या जो भी हो, जो हवा के साथ उड़कर पूरे कहीं ना कहीं फैल जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर वो वहाँ नए बेबी प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। तो ये कह रहा है कि जो वेस्ट विंड है वो इन विंड सीड्स को क्यारियों में ले जाके अपने डार्क विंट्री बेड में ले जाके सुला देती है, यानी कि क्यारियों में इनको ले जाके रख देती है। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, जहाँ पर वो बहुत टाइम तक पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो, ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, इस तरह के से, जिस तरह से कॉप्स जो होती है, यानी कॉप्स इन द सेंस इज जो डेड बॉडीज अपनी ग्रेव में पड़ी रहती है, उस तरह से आप इनको लाके यहाँ डाल देते हो। अनटिल, कब तक, दाइन अज़्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, जब तक तुम्हारी अज़्योर सिस्टर, तुम्हारी ब्लू सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग जब तक नहीं आता, ऑटम के बाद स्प्रिंग, इन द सेंस ईस्टर्लीज की बात हो रही है यहाँ पे, दाइन अज़्योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, जब तक वो नहीं आ जाती है, स्प्रिंग नहीं आ जाता है, तुम्हारी अज़्योर सिस्टर नहीं आ जाती है। और अज़्योर सिस्टर कब आएगी, जब ईस्टर्लीज आएगी, जैसे मैंने आपको बताया था रिट्रीटिंग मॉनसून के साथ ईस्टर्लीज आएंगी तब स्प्रिंग आएगा, और ये जो विंट्री बेड के अंदर जो सीड्स हैं ये खिल जाएंगे, बर्ड्स में निकल जाएंगे। आगे हम देखते हैं, हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, जब तक ये आके अपना क्लैरियन बजाएगी, है ना, ओके, शेल ब्लो हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, इस सोई हुई अर्थ के ऊपर जहाँ पर चारों तरफ पतझड़ है, सब कुछ खाली खाली है, वीरान है, वहां पर आकर स्प्रिंग अपना क्लैरियन ओके बजाएगी। और उस क्लैरियन के बाद ये जो सीड्स हैं जो कि कैरियो में रखे हुए हैं, एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, इन स्वीट बर्ड्स
ये जो सीड्स हैं इनसे स्वीट बर्ड्स निकलेंगी, यानी कि कलियां निकलेंगी। किस तरह से निकलेगी? जिस तरह से जो चरवाहा होता है वो अपने जानवरों के झुंड को चराने के लिए ओपन एयर में लेके जाता है, उसी तरह से ये जो ईस्ट विंड है ये इन विंड सीड्स को बाहर लेके आएगी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट बर्ड्स। कलियों की तरह ये खिल जाएंगे, बेसिकली ऐसा कहना चाह रहा है पोएट यहाँ पर। विथ लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर्स प्लेन एंड हिल, किसके साथ? कलर्स और खुशबू के साथ। कहाँ कहाँ पर? प्लेन एंड हिल पर, मैदानों में और पहाड़ों पर। ओके, तो देखा जाए तो यहाँ पर जो स्प्रिंग के बारे में बताया गया है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि पंप जो क्लैरियन है वो कौन बजाएगा? स्प्रिंग बजाएगी। ओके, और इन सीड्स को बर्ड्स में कौन कन्वर्ट करेगा? ईस्ट विंड कन्वर्ट करेगी। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ यहाँ पर बनते हैं जिसको कि हमें ध्यान से देखना होगा। वाइल्ड स्प्रिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। वाइल्ड स्प्रिट अभी फिर से किसको कहा है? वेस्ट विंड को ही कहा है। तुम्हारी जो आर्ट है वो हर जगह मूव कर रही है। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। वेस्ट विंड को ही डिस्ट्रॉयर भी कहा है और प्रिजर्वर भी कहा है। डिस्ट्रॉयर किसके लिए है? डेड लीव्स के लिए। वो लीव्स जो कि खराब हो गई है, जिनका डिके हो गया है, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। और प्रिजर्वर किसके लिए है? सीड्स के लिए। सीड्स को प्रिजर्व करती है और न्यू बेबी स्वीट बर्ड ग्रो होती है उससे। हेयर ओ हेयर, हेयर ओ हेयर इज ऑल्सो फॉर वेस्ट विंड. So this was about the first canto. I hope it is clear to you. इस फर्स्ट कैंटो के अंदर बेसिकली वेस्ट विंड का इफेक्ट अर्थ के ऊपर बताया गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैंटो पढ़ेंगे हम, जिसमें अर्थ की जगह स्काई पर वेस्ट विंड का क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।